इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया क्या होता है? एरिया है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का रेडियस अगर आर है तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2r। तो फाइनली क्या आता है? 2 पाई आर। ये तो क्या हुआ? डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू। डी ए अपॉन डी आर क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज हो रहा है, वही हमसे पूछा गया है। बट अब क्वेश्चन है कि r इक्वल टू 3 पर और r इक्वल टू 4 पर। सो ए क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा यहाँ पर व्हेन r is equal to 3 centimeter. So dA upon dr that will be equal to 2 pi into 3. It will become 6 pi. यूनिट के टर्म्स में अगर लिखना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर रह जाएगा, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और यही सेम क्वेश्चन क्या रहेगा बी के लिए? व्हेन r is equal to 4 सेंटीमीटर तो क्या रह जाएगा? dA अपॉन dr 2 पाई r 4 है 8 सेंटीमीटर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ इस टाइप की आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये आप जो है इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में एक और वीडियो दे रखा है इसके बेसिक्स के लिए, चैप्टर नंबर 6 के बेसिक्स को लेकर एक वीडियो देख लीजिए। 6.1 का एटलीस्ट पूरा बेसिक क्लियर रहेगा उसके अंदर। ठीक, ना नेक्स्ट आता है आपका। तो देखिए जो जो गिवन है उसको हम एक एक करके ब्रेकआउट करते जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इस क्यूब में जो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। ये डी भी अपॉन डी टी दिया है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो क्या हो जाएगा? ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया कितना होता है? f6a स्क्वायर। सरफेस एरिया को आप ए बोल दीजिए, 6a स्क्वायर। नाउ 6a स्क्वायर डी ए बाई डी टी जब इसका करेंगे तो आपका निकलेगा 12 ए डी ए अपॉन डी टी। ना अब ये क्वेश्चन आता है कि ये ए की वैल्यू जब ये तो दे रखी है कि एज कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ए कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। अगर ए की वैल्यू आप यहाँ पर रख भी दोगे तो आपको डी ए अपॉन डी टी चाहिए, जो कि हम निकालेंगे डी वी अपॉन डी टी के इक्वेशन का हेल्प लेके। तो कैसे करेंगे? वी हम जानते हैं कितना है, यहाँ पर ए क्यू दे रखा है, मतलब हमको पता ही है। तो डी वी अपॉन डी टी निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी से। डी वी अपॉन डी टी कितना दे रखा है? 8 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। क्या निकल के आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी? ये हो जाएगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू हियर, इसको यहाँ पुट कर देंगे डी ए अपॉन डी टी की जगह। तो डी ए और डी कैपिटल ए अपॉन डी टी आ जाएगा सरफेस एरिया वाला। डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? 12a इंटू डी ए अपॉन डी टी कितना है? 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ए से क्या? ए स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 4 टाइम 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका? 32 अपॉन ए। ना ए की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन्ड है, कितना है? 12 है। कैंसिल आउट हो जाएगा ये कितने से? 4 से। 8/3 क्या हो जाएगी? यूनिट क्या आ जाएगी? सरफेस एरिया की यूनिट कितनी होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस ये चेंज हो रहा है। रेडियस का चेंज क्या माना जाएगा? डी आर अपॉन डी टी। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? डी ए अपॉन डी टी, ये निकालना है। ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 10, जब रेडियस की वैल्यू कितना दे रखा हो आपका? 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम? ए इज इक्वल टू क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर। सो डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। पुट दी गिवन वैल्यूज ओनली। सो डी ए अपॉन डी टी दैट विल बी 2 पाई आर इज 10, डी आर अपॉन डी टी इज 3। फाइनली इट विल बी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। क्यूब की बात चर्चा चल रही है तो क्यूब बना देते हैं। क्यूब का जो एज है, किनार साइड, ए जो है इसका चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज ऑफ ए क्यूब। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब? वॉल्यूम dv अपॉन dt, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। एज कितना दे रखा है जब आपका 10, कुछ वैसे क्वेश्चन है लास्ट जैसा भी अटेम्प्ट किया है। सो dv अपॉन dt निकालने के लिए आप क्या करेंगे? v का फॉर्मूला लगाएंगे। v कितना होता है आपका वॉल्यूम? v होता है आपका a क्यूब। v आपका a क्यूब होता है, तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। Put the given values. So dv upon dt, that will be equal to a square. A square is 100 और dA upon dt is 3. Final will be 900 and ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपके फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक। कोई लेक थी, कोई झील थी जिसमें स्टोन फेंका आपने। पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल आपकी वेव्स निकलती हैं इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर फेंका तो मूव इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये वेव्स किस स्पीड से मूव कर रही हैं? ये वेव्स जिस स्पीड से मूव करेंगी किसके अलोंग होगी? रेडियस के अलोंग होगी। रेडियस के अलोंग होगी वो स्पीड, मतलब रेडियस किस स्पीड से बढ़ रही होगी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सो रेडियस बढ़ रही है, जो आपकी वेव्स है उनकी रेडियस बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एट द इंस्टेंट, किसी टाइम पर, व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी हो आपको? 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग? अंदर वाला उस पॉइंट पे एरिया, एरिया क्या होगा इसका? सर्कल के फॉर्म में होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका चेंज निकालना है, निकाल देंगे 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। पुट कर दीजिए वैल्यू 2 पाई आर, आर कितना है? 8, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 2 3 स्टेप्स में खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज है ये वाली। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है किस हिसाब से? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। कितना है? 2 पाई आर। तो dp अपॉन dt निकाल देंगे भाई, 2 पाई dr अपॉन dt। खत्म। dr अपॉन dt रख दीजिए 0.7, अल्टीमेटली इट विल बी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सर्कमफेरेंस यूनिट क्या रहेगी आपकी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का रेट, मतलब रेक्टेंगल में क्या होंगे भाई? आपकी लेंथ विड्थ होंगे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक। एक्स ये मान लिया, ये क्या मान लिया? वाई। तो देखो ये चेंज क्या? डिक्रीज हो रहा है। सो डी एक्स अपॉन डी टी, ये डिक्रीज होने की रेट कितनी है आपकी? -5 सेंटीमीटर पर मिनट। बोलो बात सही है क्या थी? क्या नहीं भाई? सही है जी। अब एंड विड्थ बाई इज इंक्रीजिंग, बाई ये वाली विड्थ, बाई बढ़ रही है। बाई बढ़ रही है किस हिसाब से बढ़ रही है? डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। x की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है? यहाँ पर क्या? 8 पर, और y की वैल्यू इस समय क्या है आपकी? 6। तब अब आपसे पूछता है सबसे पहला केस क्या, कि पेरीमीटर का चेंज बताइए। पेरीमीटर क्या है? ये पूरा परिमाप। सो डी पी कितना होता है जी आपका? 2x प्लस वाई। सो डी पी अपॉन, अब ये डी टी करना पड़ेगा हमको क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है मैटर, ठीक है। 2 क्या आ जाएगा बच्चे? डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। 2 डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी क्या है आपका? 4। क्या आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर
पर मिनट। इसका मतलब क्या है, वो बढ़ रही है घट रही है, घट रही है वो। सही है भाई इतनी कहानी। अच्छा जी, अभी बी वाला आता है इसके अंदर। बी वाला क्या कहता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या है, एरिया ए क्या है, एक्स इंटू बाई, ठीक है। एरिया का निकालेंगे डी ए अपॉन डी टी, वेरिएबल दोनों है एक्स और बाई। एक्स को छोड़ देंगे, बाई को छोड़ देंगे। अब किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है 8, ठीक है बच्चे। बाई, बाई कहाँ पे आपका 6, डी एक्स कितना है -5, 32 माइनस 30, सही है भाई इतनी का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो जाएगा आपका चेंज, मतलब बढ़ रहा है ये वाला। तो वो मान के चल रहे हैं वो बलून कैसा है आपका, स्फीयर जैसा है भाई। जनरली बलून स्फीयर होता नहीं है ना, ठीक है। जनरली बलून थोड़े से स्फीयर से हल्का सा शेप अलग रहता है, ठीक है जनरली। तो क्या है कि आपको उसको मान के चलना है कि वो कैसा है, प्रॉपर स्फीयर है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, मान लिया। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, स्फीयर मान लिया। अब कहता है कि पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है आपकी वॉल्यूम वाली यूनिट। सेंटीमीटर क्यूब को बोल रहे हैं आप क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सो घन सेंटीमीटर जिसे बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। ये क्या दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15। आर की वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर है तो कहता है कि बताइए रेट, रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रही है, डी आर बाई डी टी निकालना है। 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है बच्चे, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। सही है बच्चे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, आर कितना है आपका 15, 900 इजिकल टू ये क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 900 अपॉन 900 पाई डी आर बाई डी टी। सो डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है भाई इतनी कहानी भाई। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक बलून जो कि आपका स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है ये वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ध्यान से समझना, ऐसे ही नहीं पढ़ के नहीं छोड़ देने का। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम मतलब आयतन उसका बढ़ रहा है, विथ द रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है यहाँ पर, ध्यान रखना। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जो बाद वाली जो रेडियस आई है वो आपकी जिस पॉइंट पे निकालना है वो क्या आई है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम v इजिकल टू क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। r इजिकल टू क्या दे दिया है यहाँ पर 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। dv अपॉन में क्या करेंगे, dr, dv अपॉन dr, dv अपॉन dr की वैल्यू ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर। और तो कुछ चाहिए नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी रख देंगे आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर आपने बढ़ाई अपना रेडियस तो वॉल्यूम बढ़ेगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, अगर इस पॉइंट की बात करें तब, ठीक है। मतलब एक कोई आपकी सीढ़ी है जो कि आपके एक कोई वॉल के अगेंस्ट इस तरीके से रखी गई है, ठीक है, ठीक है। उसे लीन कर देना मतलब उससे टिका हुआ होना एक प्रकार का, ठीक है ना, तो उसके अलाउंग, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये क्या है जी आपका, ये है आपका वॉल, ये वॉल है, ये ग्राउंड है और ये लैडर है, ठीक है। अच्छा,
जो इसका बॉटम है, बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो है इसको यहाँ ग्राउंड की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है। अब उसमें खींचने के दोनों रास्ते हो सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं आप ग्राउंड पे, तो इस साइड भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बोल रहा है वो द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर, दीवार से दूर जाना है आपको, मतलब इसी साइड जाना है, ठीक है। एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इस साइड आप जा रहे हैं किस हिसाब से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर खिसकाते जा रहे हैं। यदि आप यहीं तक की क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, यदि ये लगातार इस साइड जाएगा तो ऊपर वाला क्या आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर वाला क्या आएगा आपका, नीचे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन दी वॉल, ये है हाइट, डिक्रीजिंग, ये कितनी स्पीड से घट रही है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, जब नीचे वाला जो फुट, मतलब ये वाला नीचे वाला सिरा जो है, नीचे वाला हिस्सा जो है, इज 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, जब ये 4 मीटर अवे हो तब कितना आपका स्पीड से ये घट रहा होगा ऊपर वाला। समझिए, मैं पहले दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। 5 मीटर लॉन्ग एक कोई लैडर है, ये है 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, कैसे, ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, ये वाला भी पार्ट चेंज हो रहा है, अलग अलग स्पीड से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब समझना जरा, ये जो है, ये मान लिया किसी भी पॉइंट पर, ये इसकी लेंथ कितनी है x, इसकी लेंथ क्या मान ली आपकी y, इसकी लेंथ क्या मान ली x, इसकी लेंथ क्या मान ली y, ठीक है। एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पाइथागोरस हमेशा लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 20, अरे ये सुनो, कभी भी x और y की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये खिसकते हुए इस तरीके से आ रही है, x चाहे बढ़ता चला जाए, y तो घटता चला जाए, लेकिन ये पाइथागोरस तो हमेशा लगती चली जाएगी ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 5 स्क्वायर से बराबर आएगी, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख दिया आपका, 25 लिख दिया, ये तो पाइथागोरस से है। पहला तो ये लगा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x कौन है, नीचे वाला बॉल, जितनी स्पीड नीचे वाला हिस्सा आप दूर कर रहे हैं उतनी स्पीड से ये बढ़ेगा x, उतनी स्पीड से x क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब dx अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है आपका y, तुमको निकालना है dy बाई dt, क्या होगा। पहली बात, जब ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल, हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, घट रही है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, जब ये नीचे वाला फुट का जो वाली नीचे वाला पार्ट है, इज 4 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, जब ये 4 मीटर अवे रहेगा तो x की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी होगी, 4। इतनी सारी, इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आपको dy बाई dt की वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं। सबसे पहली बात तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे, किसका निकालेंगे, हम इस इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई कांस्टेंट नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली वेरिंग, वो चेंज हो रहे हैं लगातार, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा जरा, इसका डिफरेंशिएशन। सो डी वाई बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी 25, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx अपॉन डी टी, 2y dy अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, क्या पूरा 2 यहां से कॉमन हो कि 0 के साथ गायब हो गया, यहां से dy बाई डी टी चाहिए, तो बाई dy बाई डी टी, बाई dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ x dx अपॉन डी टी, यस और नो, ठीक है। 2 तो हट गया, ये दोनों बचे रहेंगे, तो ये साइड आ जाएगा, तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। सो बाई को नीचे पहुंचा दो, तो dy बाई डी टी की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन बाई डी एक्स अपॉन डी टी, क्या बच्चे, हमको dx अपॉन डी टी पहले से पता है, हमको x की वैल्यू भी पहले से पता है, हमको क्या नहीं पता, y, लेकिन हम उस पॉइंट पे निकाल लेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो आपका हमेशा किसी भी पॉइंट पर आपका वैल्यू रहेगा। अनु शुक्ला और सोनी हाथ खड़े कर लो दोनों जन। एट x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 3, y इज इक्वल टू क्या है जी आपका 3, ठीक है। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है आपकी 3, यहाँ पे रख देंगे, माइनस x कितना है 4, y कितना है 3, dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी कितना है आपका 2, फाइनली इट विल बी माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इम्प्लाइज कि ये घट रहा है, ठीक है, ये घट रहा है, माइनस में आया ना अपना आंसर, तो अब माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या है, लगातार कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व, कोई कर्व दे रखा है, उसके अलॉन्ग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कर्व क्या दे रखा है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है।
ये है। गौर कीजिए, अगर ये 1/3 नहीं होता और अगर ये 6 नहीं होता तो ग्राफ क्या होता, एक्स क्यूब। सही है भाई, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या बनता है, कुछ कुछ ऐसा। सही है बच्चे, एक्स क्यूब का ग्राफ। अब अगर एक्स क्यूब में आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं, ये हल्के से स्लाइड यही चेंज होने वाले हैं, ग्राफ तो वैसे ही रहेगा। इट इज सेम कि भाई आपने y = x का ग्राफ बनाया, क्या आता है वो लाइन, 2x का ग्राफ लाइन, 3x का ग्राफ लाइन, आएगी वहीं से लाइन, लेकिन आपका हल्का सा टिल्ट आपका चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगी। तो ये भी मान के चलेंगे इसी तरीके से आ रहा है x³ का प्लस 1/3, मतलब टोटल वैल्यू में कितना ऐड होना है 1/3। तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा अप साइड में। अप साइड में कहां तक पहुंच जाएगा, 1/3 के पॉइंट तक। सो 1/3 तक पॉइंट तक पहुंचेगा तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। और ये हाइट कितनी होगी, 1/3। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1/3। सही है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देख लो जरा, ध्यान से। यहां पर किसी भी पॉइंट की बात चल रही है, जैसे तो मैंने जस्ट ऐसे बता दिया, किसी भी पॉइंट x, y पर, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, कोई पॉइंट x, y है। अब क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, उन पॉइंट्स की वैल्यू निकालिए इस कर्व पर, एट विच द बाई कोऑर्डिनेट, जो बाई वाला कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वाला बाई, इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। x की तुलना में y की वैल्यू कितने गुना चेंज हो रही है आपकी, 8 टाइम। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि dy/dt की वैल्यू चेंज हो रही है 8 टाइम dx/dt की। अरे ये सुनो, तीन है नहीं, dy/dt मतलब ये जो जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, और ये जो x जो चेंज हो रहा है, x वाली चेंज का कितना है, 8 गुना है, 8 टाइम्स है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, 8 टाइम्स हो गया। अब हमको ये पॉइंट्स निकालने, तो इसी का हेल्प लेना है। आइए जरा निकालते हैं इसका कुछ दिमाग लगाकर। अच्छा, एक काम ना करें जी, थोड़ा सा यहाँ पर t वाले हिस्से को हम हटा देते हैं सीधा। t वाला हिस्सा हटा सकते हैं ना, कैसे, देखिए, dy/dt dx/dt, now it will become in पैरामेट्रिक फॉर्म। अरे ये सुनो, तीन है दिखा नहीं। सो क्या बन जाएगा ये, dy/dx। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या dy/dx 8 है, ऐसा भी लिख सकते थे, उसका मतलब एक ही है। सो dy/dx कितना हो जाएगा, 8। क्या हमको y पहले से दिया है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके टर्म में, x के टर्म में निकाल दीजिए, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सही है बच्चे, डिफरेंशिएशन किया तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3x²/6, ये तो हो जाएगा 0 = कितना है आपका, 8। सही है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 इसको कैंसिल करेगा, 2 टाइम 2 यहाँ पे आ जाएगा 16, x² = 16, x ± 4। 4 निकलेंगे, 2 वैल्यू निकलेंगे, 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। x की वैल्यू इतनी है, आपको क्या निकालना, x कोऑर्डिनेट निकालना है कि पॉइंट निकालना है, पूरा पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखो, एक बार क्या रखो, -4, ठीक है। एट x = 4, बाई क्या आ जाएगा बच्चे, बाई 6y = x³ कितना हो जाएगा, 4³ 64 + 2, बाई कितना आ जाएगा, 66/6, मतलब क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, पॉइंट बन जाएगा आपका 4,11, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी है आपकी, -4, तो 6y = -64 + 2 क्या आ जाएगा, -62 बाई डिवाइड बाई 6 -31/3। पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बच्चे, पॉइंट्स आर, एक तो हो जाएगा 4,11 और दूसरा हो जाएगा -4 -31/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 12 वाला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 cm/s। कोई बबल है, उसका जो है रेडियस चेंज हो रहा है, r, dr/dt क्या चेंज हो रहा है, 1/2 cm/s इस स्पीड से, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग एंड रेडियस = 1। अरे यार ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। dv/dt, v की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4/3πr³। तो dv/dt क्या हो जाएगा, 4/3π3r² dr/dt।
4, आर की वैल्यू क्या रख देंगे 1, 4 पाई डी आर बाई डी टी कितनी है 1/2, हो गया खत्म। वो क्या है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 13th क्वेश्चन, ए बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक कोई बलून है जो कि आपका स्फेरिकल है, ठीक है, मान लिया, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। अच्छा ध्यान रखना, डायमीटर बोला, व्यास बोल रहा है, मतलब ये पूरा, मतलब 2r दिया है उसने, 2r कितना दे रखा है 3/2 2x + 1, dv/dx निकालना है ना, तो t निकालना है ना कुछ वगैरह, x के टर्म में ही आएगा उत्तर। और तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, r की वैल्यू पहले रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि r तो वेरिएबल है ही, उसके बाद x में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए dv/dx कीजिए और इसको dr/dx कर देना। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं dv/dx यहीं पे कर रहा हूँ, dv/dx, ठीक है, 4/3 पाई, क्या बच्चे ये क्या हो जाएगा 3r² dr/dx, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dv/ क्या आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा 4 पाई r²। ध्यान से सुनना, अब dr/dx, क्या आप यहां से dr/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू क्या देगी आपकी, r दे देगा 3/4 2x + 1। अगर आप यहां से dr/dx निकालते हैं, dr/dx तो कितना आ जाएगा 3/4 × 2, अरे सही है बच्चे, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 की वैल्यू यहां पर रख दो वापस। तो dv/dx क्या हो जाएगा 4 पाई r² 3/2। अब तुमको ये आंसर लिखना पड़ेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई r²। अब r² लिखना पड़ेगा, r यहां से आएगा, r कितना है ये 3/4 2x + 1 होल स्क्वायर, सही है जी। और आपका आंसर यहाँ पे निकालेंगे हम लोग dv/dx 2 पाई × 9/16 2x + 1 होल स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9π/8 2x + 1 होल स्क्वायर, लाइन में क्या कर देंगे 3, ये वाला 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 27π/8 2x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा dv/dx की वैल्यू। 14 वाला क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कोई पाइप है, इससे लगातार सैंड जो है, रेत जो है लगातार गिरती जा रही है, जो रेत के गिरने की स्पीड है वो क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस स्पीड से रेट आपका सैंड जो है नीचे गिर रहा है, ठीक है, इतना वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम की यूनिट है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब। द फॉलिंग सैंड, गिरने वाली जो रेत जो है, फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली बात है कि ये जब नीचे गिरेगा तो एक क्या बनेगा, एक कोन बना दिया ये वाला, ठीक है। इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट द हाइट ऑफ द कोन, इसकी जो हाइट है h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो आधार है उसकी रेडियस का 1/6 रहती है हमेशा हाइट। जो इसकी हाइट है ये इसके टोटल कोन की रेडियस का क्या रहती है 1/6। यही फिर से पढ़ रहा हूं मैं, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट का ही चेंज निकालना है, ओके। dh/dt निकालना है, कब, जब h की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इतना दे रखी है, तब निकालना है। आइए यहां पर निकालते हैं, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पहली बात, ये जो यहां पर लगातार नीचे कोन बनता जा रहा है, तो कोन का क्या हो रहा होगा चेंज, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज, कोन का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, किस स्पीड से, ये जिस स्पीड से रेत गिरेगी उसी स्पीड से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dv/dt मेंशन्ड है, कितना आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सही बच्चे। अब यहां पर
dv अपॉन dt को निकालना पड़ेगा। v कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, कौन के लिए होता है, कल बताया भी था मैंने पहले, आप जानते भी हो पहले से भी, ठीक है। इसका निकालेंगे। अब देखो सोचने वाली बात है यहाँ पे क्या कि अगर आपका ये h r/6 है और हमें h ये तो लास्ट में यूज करना है कांस्टेंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो हैं, समझ ध्यान से, हेलो प्लीज। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं आपके, दो, r स्क्वायर है और आपका h है, दोनों चेंज हो रहा है। हम किसी एक वेरिएबल का यूज करेंगे, केवल एक का। तो अब अभी हमें किसका चाहिए, अभी हमें dh/dt चाहिए, तो हम h को बरकरार रहेंगे, r को हटा देंगे। r की जगह क्या लिख सकते हैं 6h π/3 r स्क्वायर क्या है आपका 6h का होल स्क्वायर इनटू में h, सही है जी। पाई 36/3 h³, सही है जी। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, v कितना आ जाएगा 12 पाई h³। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बस खत्म। dv/dt कितना दे रखा है आपका 12, h कितना है आपका 4, dh/dt कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा 16 × 3 48, तो 1/48 dh है ना, हाइट तो क्या जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये होता है आपका 14 क्वेश्चन। 15, 16, 17 को नहीं, क्या नाम है उसका 18। इन सभी में एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, जैसे कि उसमें दे रखा है टोटल कॉस्ट दे रखी है कुछ कोई फंक्शन के तौर पर cx 0.07x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। शांत रहिए। अब कहता है विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल वर्ड जहां पर भी आ जाए डिफरेंशिएशन के इन टॉपिक्स के अंदर ध्यान रखना, मार्जिनल हिंदी में क्या कहते हैं सीमांत, ठीक है ना। देखिए मार्जिनल जब आ जाए तो बेसिकली आप बहुत ही उस टाइप के कॉस्ट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं जब कोई वैल्यू जैसे एक्स की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा होगा, ठीक ना। देखिए सो मार्जिनल कॉस्ट यदि आपको निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो भी एक्स के टर्म में दे रखा है उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर dीजिए। डिफरेंशिएशन कीजिए dc/dx, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका 3x² इंटू 0.007 माइनस 2x 0.003 और क्या आ जाएगा प्लस का 15, और x के बारे में कुछ दे रखा है कि आपका 17 यूनिट्स, x की वैल्यू पुट कर दीजिए dc/dx। ठीक है भाई, रख के ये वाली वैल्यू निकाल लीजिएगा 17² 3 मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे में जाता है आपका क्या 16 क्वेश्चन, इसमें भी मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। तो dr/dx निकालना है x = 7 पर, तो dr/dx क्या आ जाएगा 26 इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस 26, यही हो जाएगा, और एट x = कितना है 7। सुने यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इस रेडियस, भाई ये तो सीधा ही है भाई। एरिया क्या क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, कितना हो जाएगा 2 पाई r, r की वैल्यू कितनी रखनी है 6 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12 पाई। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज दिस। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, अगेन सेम क्वेश्चन, rx दिखा और आपने डिफरेंशिएशन किया, dr/dx
कितना हो जाएगा 6x प्लस 36 एट एक्स इज इक्वल टू 15 dr अपॉन dx कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36 ये हो जाएगी आपकी पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन। लंबाई किसकी है, कितनी है, L।